गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात आती है, अगर आपको अपने में दृष्टि दोष नजर आए तो तुरंत निकाल करके उसको बाहर किया जाए। जो बात कही गई है उस पर ध्यान दिया जाए। अगर अपने में कहीं आपको कमी नजर आती है तो उसको तुरंत निकाल करके बाहर किया जाए। इससे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है? क्या आपके पास आपकी बुद्धि नहीं है? जो आपको आपका लाभ और हित, संसार में लाभ और जीवन में हित, उसका आपको दर्शन कराए। हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। हर चीज के दो पहलू हैं, एक अच्छा पहलू है और एक बुरा पहलू है। यहां मैं एक बात कहूंगा, संसार को चलाने के लिए मन की संपदा को लगाना पड़ता है। देख लीजिए झांक करके, संसार को चलाने के लिए मन की संपदा को लगाना पड़ता है, परंतु आत्मा की गति के लिए भावना की संपदा को लगाना पड़ता है। बेटा बात तो ठीक है, पवन अंदर से देखो बेटा। बहुत पहले आपको कहा गया था, आप उस रास्ते के साधक हैं जो आत्मा की तरफ जाता है। पवन बेटा जो बोल रहा हूं जरा ध्यान देना। क्या आपने सवाल किया जा रहा है, क्या आपने अपने आत्मविश्वास को जीत लिया? बिल्कुल तोल करके देख लीजिए, क्या आपने अपने आत्मविश्वास को जीत लिया? किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा बताता हूं, आत्मविश्वास जीतने के बाद में किसी को किसी भी तरह का डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। किसी के भी मन में कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा। बुद्धि पर चढ़े हुए जितने विकार हैं वो हटेंगे।
द्वंद्व हटेंगे, प्रसन्नता जागृत होगी, प्रसन्नता जागृत होगी। बोलो बेटा, हृदय से बोलो, हृदय से बोलो। मैंने दो ही चीज आपको कहा है, कोई प्रदर्शन नहीं, ना कोई प्रदर्शन नहीं। प्रदर्शन होगा तो सांसारिक दिखावा होगा। इतने गंभीर हो जाएं, अपने जीवन के प्रति इतने गंभीर हो जाएं, हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें, हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें। अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप संभाल सकते हैं? एक जिम्मेदारी तो मेरे पिता की है मेरे ऊपर, इस परिवार और खानदान को चलाने की जिम्मेदारी मेरा बाप मुझे देकर के गया है। बेटी तो जितने बचते हैं सुदेश, उतने ही निकम्मे होते जा रहे हैं। मैं अभी कह रहा था, एक जिम्मेदारी तो माता पिता की दी हुई है और एक जिम्मेदारी गुरु और गुरु मां की दी हुई है। एक बात बता रहा हूं, इस जिम्मेदारी में जो अपनी भागीदारी जितनी निभाएंगे, वहां किसी प्रलोभन का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी सुख का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पवन, बात ठीक है बेटा, बड़े गंभीर होकर के बात को अंदर से महसूस करिए। आप इतने बड़े जिम्मेदार हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई, युग निर्माण, युग निर्माण। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए इतनी बड़ी तपस्याएं की। हम सबके सामने देखते देखते उनका परिवार करोड़ों करोड़ों की संख्या में जाकर के चला गया। हम में से हर कोई उनको माता पिता मानता है और उनकी हर बात को मानता है। निश्चित बेटा, निश्चित। मैंने शुरू में ही आपको एक बात बोला है, और ये बोला है, बुद्धि आपके पास है, मन भी आपके पास है। हम सबको चलाने वाली जी बेटा योगेश, हम सबको चलाने वाली एक शक्ति है, जिसको परमात्मा या आत्मा की शक्ति कहते हैं। बेटा मैंने कहा है, हर चीज के दो पहलू हैं। एक गुण है, एक दोष है।
पर दोनों अलग अलग नहीं हैं। ना, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। जब संसार के लिए करते हैं तो दोष, और आत्मा के लिए करते हैं तो वो ही गुण। बस अंतर इतना ही है। समझने की बहुत गहरे से आवश्यकता है, बहुत अच्छे से, बड़े गहरे से समझने की आवश्यकता है। बेटा, एक बात कहूं, क्या गुण और अवगुण आपके अंदर नहीं है? जरा अपनी कल्पना की शक्ति से देखिए। आपके पास मन की शक्ति, कल्पना शक्ति है। हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। तो उसी कल्पना शक्ति के अपने दोष को देखिए। आपकी अंतर चेतना आपको दिखा रही है आपकी कमी। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें गायत्री मंत्र एक साधन, हथियार के रूप में दिया है, जिससे हम अपने दोषों को काट सकते हैं। है क्या? बेटा, कल मैंने आपसे कहा था, हम चाटुकारिता और प्रसन्नता, चाटुकारिता और प्रशंसा, इनको चाहते हैं। पवन बात बिल्कुल बेटा ठीक कह रहा है। अब हम उस पर खड़े हैं, उस जगह पर खड़े हैं जहां से आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। पिछली प्रवृत्तियां अपने आप में जोर मारेंगी, मार रही हैं। कुछ बच्चों की सूचनाएं आ रही हैं इस तरह की, जिनमें से डॉक्टर पूजा है। उसकी आंतरिक शक्तियां बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। हमको मायाकुल नहीं होना है। सारी शंकाओं को मिटाना है। सारी शंकाओं को मिटाना है। भय, डर जैसी बुराइयों को जीवन से बाहर करना है। आत्मीय गुणों को सक्रिय करना है। जहां दोष दर्शन हो, मैंने कहा है दो ही पक्ष हैं। बुरे पक्ष इसलिए है मन के साथ जुड़ा है, अच्छा पक्ष ये है कि आत्मा के साथ, भाव के साथ, हृदय के साथ जोड़ दें।
मन की सरिता को हृदय रूपी सागर में जाकर के मिला दें। मन रूपी सरिता को हृदय रूपी सागर के साथ जोड़ दें, कल्याण हो जाए। बेटा, सबसे बड़ा चाटुकार ये हमारा मन ही है। निश्चित पवन बेटा बहुत अच्छी बात लिख रहा है। हमें इनसे परे जाना है। बेटा, जो हृदय है अंदर से देखो बेटा। हृदय किसी की चाटुकारिता, किसी की प्रशंसा, किसी की सद्भावना, किसी की सहानुभूति, इनका गुलाम नहीं है। इनका गुलाम नहीं है। सचमुच जो सहृदय से प्रेम करता है, सहृदय से प्रेम करता है, उसी में जाकर के घुल जाता है। इसी को कह रहा हूं, मन की सरिता हृदय रूपी सागर के अंदर जाकर के गिर जाए। हमारा बर्ताव ही ऐसा हो जिसमें सच्चा स्नेह हो। जब तक आप आत्मविश्वास को नहीं जीत पाएंगे, साफ साफ सुन लीजिए, जब तक आत्मविश्वास को नहीं जीत पाएंगे, अंदर से देखो, कोई किसी ने हम पर पहरा थोड़ी लगा करके बैठा हुआ है। पहरा आत्मा का है। इसलिए हमें आत्मविश्वास को जीतना होगा। अपने आत्मविश्वास को जीतना होगा। अच्छा, क्या डर नहीं लगता? गलत विचार, गलत काम, गलत बात, इनसे क्या डर नहीं लगता? जब आपको डर लगने लग जाएगा तो आप सावधान रहेंगे। बेटा, डर और किसी चीज का नहीं है, कर्म फल का। अंतरात्मा तब तक उस शांति को नहीं पा पाएगी जिसको जो उसका स्वाभाविक अधिकार है। श्रद्धा, विश्वास, आस्था, सद्भावना, सराहना, अगर इनको आप जीतना चाहते हैं, निस्वार्थ, निर्दोष, उनको हमको अपने अंदर जगाना होगा। लाडली बेटी सविता और ललिता, मैं कह क्या रहा हूं, यही तो कह रहा हूं। मेरे बच्चे, अंदर से देखिए अपने आप को। आप कहां खड़े हैं? आपकी साधना कितनी पक्की है?
सच को देखो, कहीं प्रदर्शन तो नहीं कर रहे। एकदम मजबूत, एकदम सच्चा, एकदम दृढ़ विश्वास हमारे अंदर पैदा होता चला जाए। लोहे का जब शोधन करते हैं, गंदगी निकलती चली जाती है, और जितनी गंदगी निकलती जाती है उतनी मजबूती, ठोसता लोहे के अंदर आती जाती है। हमें भी संसार से लगी हुई उन कमजोरियों को, बुराइयों को अपने में से हटाना पड़ेगा। एक स्थिरता हमारे अंदर आती चली जाएगी। एक स्थिरता हमारे अंदर आती चली जाएगी। जरा महसूस करो अंदर से। भय, शंकाकुल हम इसीलिए हैं क्योंकि हम उनको समझ नहीं पाते। मेरा एक ही कहना आपको है, अगर दुर्बलता आपको कहीं नजर आए, जी शकुंतला, मैं कह रहा था पवन, अगर आपको अपने में कहीं दुर्बलता नजर आती है तो उसको निकाल करके फेंक दीजिए तुरंत, और उसी के स्थान पर गुण ग्राहकता को जागृत करिए। उसी के स्थान पर गुण ग्राहकता को जागृत करिए। फिर तुम तमाशा देखना। मैं रविवार को 7 दिन का समय देकर के आया था। इस स्थिति में कोई आपके काम नहीं आएगा। अपने आपे को ही सब अपने ऊपर लेना पड़ेगा। आपको अपना जिम्मेदार अपने आप को बनाना पड़ेगा। बेटा, जिम्मेदारियां कर्म की हैं। जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर कर्म की है। क्या कोई हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं, भाग सकते हैं? भगवान से कोई नहीं भाग सकता, वो पकड़ लेगा। इसलिए आत्मविश्वास को जीतना नितांत आवश्यक है। हर दशा में, हर दिशा में, हर स्थिति में आदमी अपने कर्म से बंधा है। आपकी साधना परिपक्व हो, आनंद, विनोद वातावरण में घुलता हुआ चला जाए। जी बेटा, ईश्वर के पास बैठ करके ईश्वर के जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं। स्थिति क्या है?
हम दूसरे के दुर्गुणों को दोष दर्शन के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि दोष हमारे काम कर रहे हैं, गुण काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। हमें गुण ग्राहक बनना है। हमको गुण ग्राहक बनना है। बेटा, मैं ये चाहता हूं कि दोष दर्शन हमारी जिंदगी से चला जाए। अब इस पर मैं और ज्यादा अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। जी बेटा, उपासना का तात्पर्य यही है। बेटा, गुणों में दोष मिले हैं। आप अपने आप को हंस बना लें, आप अपनी प्रवृत्ति से अपने आप को हंस बना लें, पानी में से दूध को निकाल लें, पानी को छोड़ दें। यह है गुण ग्राहकता। दूसरों में अच्छाइयों को खोजें। जी रीता, दूसरे में अच्छाइयों को खोजें, मेरा मतलब है गुण को खोजें। उसको खोजें और अंदर से प्रसन्नता के गुण को जागृत करें। प्रसन्नता के गुण को अपने अंदर जागृत करें। सराहना आपका स्वभाव ना हो। सराहना कर्म की जाती है। यदि आपने अपने स्वभाव में इसको विकसित कर लिया तो दोष दर्शन का जो संसार है आपके अंदर, जो कांटे की तरह से आपको चुभता है, वो फूल की तरह से आपको प्यारा लगे। उस स्थिति में अपने आप तक, वहां तक अपने आप को लेकर के जाएं। याद रखना, जिस दिन दुनिया हमें प्यारी लगने लगेगी, दोष दुर्गुण कम दिखाई देने लग जाएंगे। जितना प्रेम दुनिया के प्रति बढ़ेगा, उतने ही दोष दुर्गुण हटने लग जाएंगे। जिस दिन हमारे हृदय से दोष और घृणा निकल जाएगी, उस दिन आपके अंदर से भाव निकल करके आएगा।
बेटी यही तो बताया जा रहा है साक्षी। बेटा इसी पहलू पर ध्यान दीजिए। ये संसार लाडली बेटी एक खेल है। इस खेल में आपका भी रोल है। आप अपने जो आपका रोल है आप उसे कैसे निभा रहे हैं। जिस दिन हमारे हृदय से द्वेष और घृणा का भाव निकल जाएगा, हमारे आसपास का वातावरण प्रसन्नता से भर जाएगा। दिखावा ना हो बेटा, दिखावा ना हो। मैं बार बार चीख चीख करके बोल रहा हूं, दिखावा नहीं, यथार्थता, ठोस आपका एक वजन हो, वातावरण से प्रसन्नता घुली हुई आपको अनुभव होने लग जाए, चेहरे पर एक खिलखिलाहट, एक मुस्कुराहट आपके ऊपर आ जाए, जो प्रसन्नता सबके ऊपर बिखेर दी जाए, जैसे इत्र छिड़क दिया जाता है और सबको वही खुशबू आने लग जाती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बुराइयां, ये वातावरण मिटे। जरा सोचो बेटा, हम में से सबकी अपनी एक दुनिया है और ये दुनिया आपके स्तर पर ही चलेगी, किसी से नहीं। आपकी अपनी निजी दुनिया है, उसमें आपका अपना ही रोल होगा। बेटा एक घर में कई सदस्य होते हैं, सब अपने अपने कर्मों को भोगते हैं। मुझे बताओ बेटा, साक्षी बोल बेटा, दोष का कहां स्थान है हमारे जीवन में? देखो बेटा, दोष का स्थान ढूंढो कहां है हमारे जीवन में। आज मेरा मन है, मैं अंदर की अपनी भड़ास को निकाल रहा हूं। इससे पहले मैंने आत्मविश्वास जीतने के लिए आपको समझाया था। अब आपको दोष दर्शन को मिटाने के लिए बताया है। अब मैं इसको चेंज करके आगे चलूंगा। बेटा कहीं से नहीं आती है। दीपा सुन लेना बेटा, तुम लबालब भरे हुए हो। अंदर से देखो बेटा, दोष दृष्टि मिट जाए तो जैसे मैंने कहा इत्र छिड़क दिया जाता है तो सबको उसी की खुशबू आने लग जाती है। हाँ सरोज बेटा, विचारों में ही होगा जी। देखो पवन, क्या हमारे अंदर चंदन के जैसी शीतलता की सुगंध नहीं भरी हुई है?
अतः मैं आज एक बात चाहता हूं, अपनी बुराई को देखते के साथ ही, अपने दोष को देखते के साथ ही उसको दूर कर दीजिए। तभी तो कर्मों को भोग रहे हो साक्षी। ये जो आदमी भोग रहा है, मिम्या रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्यों? अरे शेर की औलादो, गीदड़ का रोल क्यों अदा कर रहे हो? शेर का रोल अदा करिए। बेटा समय ज्यादा हो चुका है, अब समापन की तरफ चलूंगा। आत्मविश्वास और दोष दर्शन। आत्मविश्वास को जगाना है तो दोष दर्शन को मिटाना होगा। ए बेटा, तुम ये बात लिखती है बार बार, मैं तुझसे ये कह रहा हूं, क्या तू रिमोट, तेरा सामने वाला तेरा रिमोट है क्या? तेरा अपना कोई वजन नहीं है ललिता, डांट रहा हूं मैं। ये पत्थर के हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ, किसी का कोई प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। संसार के बाजार में तो हर चीज बिकती है। अब तुम्हारी भूख देख लो, तुम्हारी भूख क्या है? नहीं देखना दूसरे को, देखना है तो केवल अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं देखना। बाबा राम, मैंने अभी कहा है, मन के विचार संसार को बढ़ाते हैं और हृदय के भाव आत्मगुणों को बढ़ाते हैं। विचारों का प्रभाव मेरी चेतना पर पड़ता है, जो उसको निष्क्रिय करता है। भावों का प्रभाव भी मेरी चेतना पर पड़ता है, जो मेरे अंदर तेज पैदा करता है। हां बेटा, नहीं करता, वो कोई प्रदर्शन नहीं करता, देखने वाला खुद उसके पास आता है। और मैंने अभी कहा, कांटों का स्पर्श हमको ना हो, फूल का स्पर्श हो। आगे चलेंगे, समय ज्यादा हो चुका है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मभाव से करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। मुझे बड़ा अच्छा तब लगता है जब कोई भी दो रिश्ते, पति पत्नी, अक्सर मैं पति पत्नी को बैठ करके जब किसी सलाह को करते हुए देखता हूं तो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मैंने अभी आपसे कहा, जोड़ा भगवान ने बनाया है, हर चीज का जोड़ा, भाई बहन का जोड़ा, माता पिता का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, ये भगवान ने बनाए हैं। इनके बीच में एक रस है, परंतु उस रस को दोष दुर्गुणों के रूप में ना लिया जाए, अपनत्व आत्मीय भाव में लिया जाए। देखिए मैं क्यों बात को कह रहा हूं। एक स्त्री और एक पुरुष बैठे हुए हैं, हम उनको गंदी नजर से देखते हैं, शक करते हैं, शंकाकुल हैं, परंतु सच को क्या हम जानते हैं? उनका बीच में कोई रिश्ता होगा, अगर खराब है तो हमें क्या लेना है, और अच्छा है तो हमें लेना है। इसलिए दोष दर्शन नहीं। मैं तो जब किसी, अपनी बात कह रहा हूं, किसी पति पत्नी को बैठ करके जीवन की या भगवान की या संसार की किसी बात पर विचार करते, विमर्श करते हुए देखता हूं तो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। लगता है ये अपनी समस्याओं को हल कर रहे हैं। हो सके
तो आप भी इसी तरह का स्वभाव बना करने की कोशिश करना। कल मैं आपसे भूल गया था, नेहरू विहार से दिनेश का कल दाम्पत्य जीवन का विवाह दिवस था। वो मेरे मन से निकल गया उस समय। मैं आपसे कहूंगा उनके अच्छे सफल दाम्पत्य जीवन के लिए आप सब प्रार्थना करें और उस गुण को अपने अंदर जागृत करें कि उसे देख करके प्रसन्नता दौड़ पड़े। ये दोष दर्शन ही हमारे अंदर गंदगी को पैदा करता है। हमें क्या लेना है? अगर किसी में दोष है तो हमको लेना क्या है वहां से? हमें छाछ से कोई मतलब नहीं, घी खाना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है। आज की बात को मैं यहीं संपन्न कर रहा हूं और आशा करता हूं अब अगला विषय लूंगा। आज 10 मिनट फालतू हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अब मैं ये मान करके चलूंगा कि सबने अपनी दृष्टि को पवित्र कर लिया है। आगे का विषय चलेगा। 1 सप्ताह का समय दिया हुआ है। आज की बात पूर्ण।